दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न आपके टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी हिंदी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीएससी का लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न ऐसे ये प्रश्न है जो सैकड़ों बार पूछे गए हैं, सैकड़ों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। खास करके यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपी बोर्ड स्पेशल के क्वेश्चन हैं और साथ ही में जो भी टीजीटी पीजीटी हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तो यहीं से प्रश्न आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कॉमन प्रश्न हैं, चलते रहते हैं, सब जगह पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना, 10 सेकंड का समय होगा आपके लिए और इसी 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। फिर इसके बाद आप अपना 100 क्वेश्चन, ये पूरे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, आपको इसमें अपना स्कोर बताना है। 90 प्लस है या 95 प्लस है या 80 है, जितना भी स्कोर आप कर पाएँ 100 प्रश्नों में पूरे फुल्ली वीडियोज़ में, फिर हमको कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। आप लाइव जुड़ चुके हैं अरुणेश कुमार के साथ और ये ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस है जिस पे आपको 100% विश्वसनीय सामग्री मिलती है। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है जो कि बहुत ही छाया हुआ प्रश्न है। आज पूरा का पूरा पूरे के पूरे 100 प्रश्न हैं इसमें और द्वितीय पार्ट में 132 प्रश्न कुल मिला के और 232 प्रश्नों की ये श्रृंखला है जो गद्य साहित्य के विकास पर, गद्य के विकास पर आधारित हैं। 232 प्रश्न आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस है। 100 प्रश्न इस वीडियोस में और 132 अगले वीडियोस में, यानी 2 पार्टों में बन पाएगा ये। फिर आप कमेंट करते रहिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर आपके चतुर्भुजदास? चलिए बताइए, नाभादास, गोकुलदास। 10 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता ये गोकुलनाथ ने लिखा था। 252 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ ने लिखा था। हम आपको कई बार चर्चा में बताए हुई हैं। आनंद कादम्बिनी के लेखक, ये तो भैया ऐसी पत्रिका है, यूपी टेट में भी पूछी जाती है, बहुत 2 बार पूछी गई ये पत्रिका, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका। आनंद कादम्बिनी छूट जाए तो समझ लो परीक्षा ही छूट गई। ठीक है, परीक्षा कोई भी हो, आनंद कादम्बिनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट हैं इसके संपादक या फिर प्रताप नारायण मिश्र या राधाचरण गोस्वामी या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है आपके। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है या फिर राधाचरण गोस्वामी है या प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं? कौन है? चलिए फटाफट, 5 सेकंड है आपके लिए, फटाफट कमेंट कीजिए। चौथा ऑप्शन सही है, बद्रीनारायण चौधरी आनंद कादम्बिनी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, कभी कभी प्रेमघन उपनाम से ही ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। ठीक है, और राधाचरण गोस्वामी जो हैं और बालकृष्ण भट्ट जो हैं, ये सब भारतेंदु युग, ये सारे के सारे जो चारों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ये भारतेंदु के समकालीन, भारतेंदु के सहयोगी लेखक और विचारक और साहित्यकार हैं। ठीक है, तो ये भी आप बात ध्यान में रखिए। एक प्रश्न से कई प्रश्न भी बनाते चल रहे हैं हम, ऑप्शन से भी प्रश्न ले लेते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? बाबू गुलाब राय की मेरी सफलताएं बहुत ही बहुत ही बहुत ही, देखिए अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र की है, अब मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। राजा शिव प्रसाद, मित्रों जल्दी जल्दी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? भाग्यवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना, प्रेम सागर? बताइए, प्रेम सागर, राजा भोज का सपना, नासिकेतोपाख्यान या फिर भाग्यवती? कौन सी रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की? तो मैं ऑप्शन क्लियर कर रहा हूं, आप कमेंट करते रहिए। भाग्यवती, तो मैं बता दूं आपको, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की कहानी है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा है और प्रेम सागर लल्लू लाल की है। तो आपका ऑप्शन 3 सही है, राजा भोज का सपना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये आपकी होगी। तट की खोज,
राय कृष्णदास की रचना है तट की खोज। किसकी है? राय कृष्णदास की है, सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की है, मोहन राकेश की है। तो जल्दी से बताइए तट की खोज किसकी रचना है? चलिए मित्रों कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तट की खोज राय कृष्णदास की लग रहा होगा आपको, परंतु नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह की नहीं है, मोहन राकेश की नहीं, ये हरिशंकर परसाई। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तट की खोज हरिशंकर परसाई की रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है आपके सामने? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। फिलहाल पीडीएफ देंगे हम, लेकिन पीडीएफ से आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आंसर टिक नहीं है पीडीएफ में। ठीक है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ये मैं बता रहा हूँ जटमल की है। ठीक है, जो गोरा बादल की कथा है ये किसकी है? ये जटमल की है। जटमल एक लेखक हैं, गोरा बादल की कथा उन्होंने लिखी थी। और इसमें जो ऑप्शन आपको बता देते हैं, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की मैथिली भाषा में लिखी गई है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। सातवां प्रश्न आपके सामने कि 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है, यानी लेखक इसके कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, या फिर बालकृष्ण भट्ट। मित्रों आप कहीं जाइए नहीं, बहुत ही इसको रगड़ डालिए और आपके 10 नंबर पक्के हो जाए। 5 इधर से और 5 फिर पद्यांशों से करवा देंगे। 200 क्वेश्चन पद्यांशों से दे देंगे। बस कहीं दूसरी जगह आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वीडियो देखो, 5 नंबर कमाओ। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं आपको 100 अजान एक सुजान किस लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं आपके। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका ले लीजिए। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? ब्राह्मण पत्रिका किसकी है ये तो हम बता चुके हैं, लेकिन ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी किस युग में? द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंद्र युग में, पूर्व भारतेंद्र युग में? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। ये देखिए भारतेंद्र युग, इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अपनी खबर संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है। मैं बता चुका हूं आपको, अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की है। क्या है? आत्मकथा, यानी ऑटोबायोग्राफी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की है। इसको रट्टा मार लीजिए, बहुत आती है। हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी का प्रथम आपको याद होना चाहिए, मेरी कॉलेज डायरी, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, डायरी के पन्ने तूफानों के बीच। ये क्या है? ठीक है, तो मेरी कॉलेज डायरी ये हिंदी की प्रथम डायरी है और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा ये लिखी गई है मेरी कॉलेज डायरी। ये हिंदी की प्रथम डायरी है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह और जी सुंदर रेड्डी यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन किसने लिखा है? तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन ये एक निबंध है। इसकी अगर विधा पूछ ली जाए तो एक निबंध विधा की ये रचना है और इसके रचनाकार हैं। कमेंट करिए आप जल्दी से जल्दी, हाँ जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ये सरदार पूर्ण सिंह हैं, बिल्कुल राइट आंसर इसका है सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। चलिए 12वें प्रश्न पर आते हैं और 12वां प्रश्न भी जबरदस्त प्रश्न है। ये बिल्कुल मजेदार प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। निस्सहाय हिंदू, देखिए मैं जो ये प्रश्न लेकर के आया हूं ये 2010 के बाद के आए हुए ही प्रश्न है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो ना आया हो किसी भी परीक्षा में, ये गारंटेड कह सकता हूं मैं। तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन आपने पढ़ा, सरदार पूर्ण सिंह हैं इसके। निस्सहाय हिंदू के लेखक कौन हैं बताइए आप? निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास। तो ये राधा कृष्णदास इसके पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। पहला निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास की रचना है। श्री चंद्रावली एक नाटिका है, ये भी देख लीजिए। चंद्रावली की विधा भी पूछी जाएगी।
तो नाटिका है या नाटक है, कुछ लिख के है। वैसे है नाटिका, लेकिन इसको नाटक भी कहा जाता है। तो श्री चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? श्याम सुंदर, सेठ गोविंद, रामचंद्र या भारतेंदु? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, इन्होंने कोई नाटक ही नहीं लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना, कहानी, साहित्य इतिहास और निबंध के अलावा किसी विधा पर काम बहुत कम किया है। ठीक है, बहुत कम काम किया है। ठीक, अब देखिए सेठ गोविंद दास ने तो नाटक लिखा है, लेकिन इनकी है नहीं है। श्याम सुंदर दास ने बहुत कम नाटक लिखे हैं, एक आध भले लिखा हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा। वैसे श्याम सुंदर दास आलोचक ही थे, ये नाटककार नहीं थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा है, श्री चंद्रावली नाटिका को। व्याख्यात्मक प्रश्न है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है, ये आप हमें जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 सेकंड हो गए, घड़ी नहीं लगा सकता मित्रों, ये 10 सेकंड हो गए। और 10 सेकंड में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, कुछ लोगों के सही भी हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? साहित्य सहचर, तो साहित्य सहचर के लेखक मैं आपको बता दूं, साहित्य सहचर महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंफ्यूज हो गए आप, नहीं है। बाबू गुलाराम नहीं है, जयशंकर नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द राइट आंसर। साहित्य सहचर का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, अपनी सुंदर छवि लेकर के। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? मित्रों, माधुरी पत्रिका की बात कीजिए तो माधुरी पत्रिका क्या शुक्ल युग से संबंधित है, क्या शुक्लोत्तर युग से संबंधित है, क्या द्विवेदी युग से संबंधित है, क्या भारतेंदु युग से संबंधित है? बताइए, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो मित्रों, माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। एकांकी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं इस संसार में राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर मोहन राकेश। वैसे नाटक एकांकी हरिकृष्ण प्रेमी ने भी लिखा, मोहन राकेश ने भी लिखा, सेठ गोविंद दास ने भी लिखा, लेकिन राम कुमार वर्मा को ही एकांकी सम्राट माना जाता है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, यानी राम कुमार वर्मा एकांकी सम्राट कहे गए हैं। ये पीजीटी 2016 का जब एग्जाम हुआ था तो एकांकी सम्राट नहीं पूछा गया था, बल्कि इसके अधिकतर मशहूर एकांकी के लिए प्रसिद्ध राम कुमार वर्मा को ही पूछा गया था। ये प्रश्न आया था। आवारा मसीहा, अरे यार ये तो प्रश्न ऐसा झोंकू प्रश्न है, आवारा मसीहा हर जगह झोंक दिया जाता है, ये नहीं आया, पेपर पूरा नहीं हुआ। आवारा मसीहा मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि इसमें कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है जो आना नहीं है। मतलब आपके में तो 10 आएंगे, इससे 5 आएंगे, 5 पद्यांशों से आएंगे, तो 5 इधर के नंबर, 5 उधर के, 10 नंबर आपके पक्के। आज के तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 5 नंबर बिल्कुल पक्के मान लीजिए। इंटर वालों 5 नंबर बिल्कुल पक्के मान लीजिए। तो आवारा मसीहा बहुत बार पूछी जाती है और इसकी विधा पूछी जाती है, अधिकतर विधा। जब आवारा मसीहा है तो इसकी विधा पूछी जाती है। ये एक बायोग्राफी है, बायोग्राफी मतलब जीवनी, जीवनी है। जीवनी अब हम आपको बता देते हैं, एक तो होती है आत्मकथा, ठीक है, और एक दूसरी होती है जीवनी। अब ये बताइए जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है? आत्मकथा स्वयं लेखक जो लिखता है वो अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखता है, अपने जीवन की कथा लिखता है, अपने जीवन की जितनी कलाएं जी हैं वो लिखता है, अपने परिवार की, फैमिली की बातें लिखता है। लेकिन जो जीवनी होती है, ये जीवनी क्या होती है? जीवनी होती है किसी दूसरे के जीवन पर लिखी गई कहानी, किसी दूसरे की कहानी लिख देना जीवनी होती है। उसके जीवन से संबंधित घटनाएं उपस्थित करना, उस कहानी लिखना, वही जीवनी है। ठीक है, तो जीवनी दूसरे के जीवन पर आधारित होती है और आत्मकथा अपने जीवन पर लेखक लिखता है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? वैसे आवारा मसीहा लोग बता देते हैं विष्णु प्रभाकर, लेकिन नहीं मित्रों, हम आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर लेखक हैं इस जीवनी के, परंतु ये आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। किसके? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और लेखक इसके कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और आवारा मसीहा की विधा जीवनी है। और किस पर आधारित है? शरत चंद्र पर आधारित है।
क्वेश्चन 18 ये आपको बताना है, रानी केतकी की कहानी। फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो भैया एक बार। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब भी मार दें एक बार, बटन घंटे वाला दबा दें। मैं बार बार कहता हूँ, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसाल्लाह खां हैं। बहुत बार भैया पूछी गई है, ठीक है। हाँ, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास छाया हुआ नाम, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले आया था। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, सॉरी हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हाँ, तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। कोई टेंशन नहीं है इसमें। बहुत 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 ज़्यादा ये पूछा जाता है, हर कंपटीशन में रखा हुआ होता है। अब नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है? छाया हुआ नाम है, बहुत कठिन बहुत सरल। श्याम सुंदर दास इज द राइट आंसर। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। सरस्वती के प्रथम संपादक, देखो भैया इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो सरस्वती का प्रथम संपादक हैं ये आपके हैं कौन हैं? अभी यही तो बताया है, ये श्याम सुंदर दास हैं। ये प्रथम संपादक थे और हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं सरस्वती पर। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, प्रारंभ, ठीक है, और तभी बने थे श्याम सुंदर दास इसके क्या? प्रथम संपादक। इसके बाद 1903 ईस्वी में अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने थे, जो 1920 ईस्वी तक चले थे। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अब 22वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित रचनाओं में, अरे भैया अभी छोड़ के मत जाओ, अभी तो बहुत बाकी है, 22वां ही हुआ है। 100 क्वेश्चन है, अभी 22% सेशन ही आपका हुआ है। ऐसे में तो आपका कैसे काम चलेगा? आप लोग जुड़ते रहिए फटाफट भैया। जिन बच्चों को नहीं जोड़ सके हैं आप उनको फटाफट शेयर कर दीजिए और साझा कर दीजिए, कॉल भी कर लीजिए, मैसेज भी कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, उनको भेजिए फटाफट हमारे चैनल पे। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब कुछ लोग तो कहेंगे बकवास बहुत करते हैं। भैया हम गुरु हैं, थोड़ा बकवास भी कर लेंगे तो कौन सी दिक्कत है। तो रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? इसकी विधा बतानी है। त्यागपत्र, भाग्य पुरुषार्थ, पुरस्कार और आन का मान, इनमें से कौन सी कहानी है? तो मैं बता दूं, आन का मान एक नाटक है, त्यागपत्र एक उपन्यास है, भाग्य और पुरुषार्थ आप जानते ही हैं निबंध है जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो बचा क्या? पुरस्कार। तो सही आंसर क्या है? पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? भैया द्विवेदी कालीन, देखो महादेवी वर्मा छायावादी हैं, सियाराम शरण गुप्त अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह भी भैया द्विवेदी कालीन नहीं है, अज्ञेय भी प्रगतिवाद प्रयोगवादी हैं। तो बचा कौन? सियाराम शरण गुप्त। ऑप्शन थर्ड आपका सही है, ठीक है। द्विवेदी कालीन सियाराम शरण गुप्त हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। दोनों लोगों का जन्म चिरगांव जिले झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त बड़े थे, सियाराम शरण गुप्त छोटे थे, यानी कि सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त के बड़े भैया मैथिली शरण गुप्त थे, जिन्होंने साकेत लिखी है, अनग लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी भारत भारती लिखी है। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। और सियाराम शरण गुप्त ने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? आवारा मसीहा अभी हमने बता दिया, विष्णु प्रभाकर। आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। देखो ये अपनी असफलताएं उन्होंने लिखा है। मेरी सफलताएं, मेरी से समझ जाइए, आत्म स्वयं की बात कह रहे हैं तो आत्मकथा है, ठीक है। और मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की है। किसकी है? बाबू गुलाब राय कथा है। अम्बपाली बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है और अम्बपाली बहुत ही प्रसिद्ध है, ये नाटक है, ठीक। श्रृंगार रस मंडन, पिछले वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता विट्ठल नाथ हैं।
ठीक है, विट्ठलनाथ। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना छायावादी युग का गद्य लेखक है? सॉरी, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? भैया वो छायावाद में रहा था और वो गद्य लेखक था, वो गद्य लिखता। अब देख लीजिए भाई, प्रताप नारायण मिश्र कौन थे? भारतेंदु जी के सहयोगी थे। अब तो भारतेंदु भी निकल गए, ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, क्योंकि ये भारतेंदु युगीन गद्य लेखक थे। अब ऑप्शन बचे दो, छायावादी युग का गद्य लेखक क्या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखो, हम अगर बात करें अगर कि जो छायावादी युग का गद्य लेखक है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, जब छायावादी युग के समानांतर यानी समान उसी के साथ शुक्ल युग चला था, और देख लीजिए 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी पैदा हुई थी और 1907 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी पैदा हुए थे। तो 1907 में जब ये भी पैदा हुए थे, 1907 में महादेवी पैदा हुई थी और 1907 में आपके बच्चन भी पैदा हुए थे। ये तीनों लोग एक साथ पैदा हुए थे एक ही ईयर में, यानी 1907 में महादेवी, हजारी प्रसाद और महादेवी, हजारी प्रसाद और बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो तीनों कहाँ के हुए? छायावाद के हुए। तीनों छायावादों में काम किया। तो अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपने कविता तो पढ़ी नहीं होगी, आपने निबंध ही पढ़ा होगा। तो छायावादी का गद्य लेखक यही है। आलोचक नंदुलारे वाजपेयी भी रहे हैं छायावाद के, लेकिन ये बाद के हैं, ठीक है, ये अभी के हैं, ये छायावाद के बाद के हैं, ठीक है, समझ गए आप। बहू की विदा, बहू की विदा ये एकांकी है, सेठ गोविंद दास की है, समझ गए आप। चलिए 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भागिए मत भैया, चैनल पे बने रहिए, वीडियोस पूरा फुल देख के जाइए, क्योंकि समझ रहे हैं ना, आप कोई भी कहानी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, जो पूरी नहीं देखेंगे तो अंत पता नहीं चलेगा कैसा है। फिलहाल यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का प्रारंभ और अंत है, हर एक क्वेश्चन की कहानी अलग है, और कौन सा क्वेश्चन कौन सी कहानी आपको दे जाए और आपकी कहानी कितनी अच्छी बन जाए, ये तो उस क्वेश्चन पर डिपेंड है और आप पर डिपेंड है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका संपादित की है? तो मैं बता चुका हूँ, हिंदी प्रदीप, ठीक है, छाई हुई पत्रिका है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? विधा, विधा पूछ रहा, विधा ध्रुव स्वामिनी नाटक है, किसका? प्रसाद का, प्रसाद का। नहीं, आप देख एक बार हमारे वीडियोस में प्रसाद के अलग नाटकों का वीडियो बना है बहुत अच्छे से, उसकी ट्रिक भी है, आप देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन गद्य लेखक की हम बात कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद तो भैया छायावाद में रहे, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन काटा करो, जब 4 ऑप्शन हो तो काटा करो, ठीक है। जयशंकर प्रसाद नहीं है भारतेंदु के गद्य लेखक, भगवत शरण उपाध्याय नहीं है, रघुवीर सिंह का नाम तो बहुत इधर इन्हें गिने शब्द में सुना होगा कहीं। तो बचे कौन? प्रताप नारायण मिश्र, जो कि सहयोगी थे, गद्य लेखक थे, कविता नहीं लिखते थे प्रताप नारायण मिश्र, छुटपुट कविताएं भी लिखते थे, लेकिन अधिकतर इन्होंने गद्य ही लिखा। साधना के रचनाकार कौन है? साधना तो राय कृष्णदास हैं। कृष्ण की साधना करेंगे आप, ठीक है, कृष्ण की साधना यानी कि राय कृष्णदास की साधना। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा है? जैनेन्द्र पृथ्वी पुत्र है, पूर्वोदय है, कुली है या पथ के साथी है? भाई जैनेन्द्र का बता दीजिए जल्दी से, पढ़ा तो चुके हैं। पूर्वोदय है ना निबंध जैनेन्द्र का। रूपक रहस्य किसकी रचना है, या फिर पूछ लिया जाए रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? तो श्याम सुंदर दास हैं, वियोगी हरि हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? काटते चले जाइए, श्याम सुंदर दास राइट आंसर है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन क्वेश्चन रिपीट हुआ। पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी। देखो इस तरह याद रखो, जब मेघ बरसते हैं, प्रेम के घन बरसते हैं, तो आनंद से कदम्ब फूल उठते हैं, तो आनंद कादम्बिनी है, यानी कदम्ब की डाल, तो प्रेम घन में बरसात होती है। तो कदम्ब और प्रेम घन, ये आप एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि जब प्रेम के घन छाते हैं तभी कदम्ब फूलते हैं।
तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी पत्रिका है। ठीक है। अंधेर नगरी, भैया कौन अनबूझ होगा तो नहीं समझेगा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भांजी टके शेर खाजा। तो अंधेर नगरी कोई अंधेरे में ही होगा, जिसको नहीं पता होगा किसने लिखा है तो बता देते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। शेखर एक जीवनी लिखा क्या है, समझ गया, लिखा क्या है, जीवनी। परंतु मित्रों ये जीवनी नहीं है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जीवनी नहीं है, मैं कई बार चिल्ला चुका हूं। ये क्या है, ये उपन्यास है। किसकी है, अज्ञेय की है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा नाटक नहीं है, नहीं आ जाए नहीं पर ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में कंपटीशन में नहीं ज्यादा पूछ लेता है, परीक्षाओं में नहीं ज्यादा पूछ लेता, तो नहीं वाली बात है तो आप नहीं पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देखो इनमें से कौन सा नाटक नहीं है, तुआन का मान नाटक है, राजमुकुट नाटक है, गरुड़ ध्वज नाटक है, अपना अपना भाग्य ये जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई कहानी है, इसको भी नोट कर लो। जैनेन्द्र जी द्वारा रचित कहानी है अपना अपना भाग्य। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, मर्यादा। भाई डॉक्टर संपूर्णानंद जी मर्यादा में रहते थे, मर्यादा से बाहर नहीं निकले। निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है, नीड़ का निर्माण फिर मसीहा, या अतीत के चलचित्र हैं, या तेरी चिंतामणि है। चिंतामणि निबंध है मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, तो दोनों ऑप्शन ये गए, खल्लास हो गए। नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है, ये कविता भी है और ये आत्मकथा भी है। आत्मकथा भी हरिवंश राय बच्चन की है और कविता भी हरिवंश राय बच्चन की है। आवारा मसीहा ही जीवनी है आपकी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हंस मुंशी प्रेमचंद थे, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट है। तो समालोचक किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। गोदान भैया छाया हुआ नाम, तो उसी बगल वाला ऑप्शन है उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास गोदान है, जिसमें होरी धनिया गोबर झुनिया ये चार पात्र बड़े मुख्य होते हैं, महतो होते हैं, ठीक है, राय साहब होते हैं, बहुत बढ़िया पात्र हैं। और एक बार गोदान देख भी डालो, ठीक है, गोदान देख लो, यूट्यूब पे आपको गोदान मिल जाएगी सीरियल में, बहुत मजा आएगा उसमें, बहुत बहुत हृदय को टच करने वाली उपन्यास है गोदान। कौन सी रचना नाटक है, कौन सी रचना नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। पर्दा कहानी किसकी है भैया, पर्दा कहानी एक बार अगर आपको समय मिल जाता है आधा घंटा का, तो मेरे कहने से आप पर्दा कहानी यशपाल की है, यशपाल जी की पर्दा कहानी है भाई, यशपाल जी की पर्दा कहानी है। और मेरे कहने से एक बार आप कहीं अगर आपके पास बुक में नहीं है कहानी है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, पर्दा कहानी एक बार पढ़िए और मुझे बताइए। बड़ी मर्म स्पर्शी कहानी है, हृदय को टच कर जाती है यह कहानी, बिल्कुल अपने अगल बगल से गुजरने वाली कहानी है, आनंददायक कहानी है। तो पर्दा यशपाल की कहानी है। मैं बता दूं, इसमें एक पर्दा टंगा होता है उसके दरवाजे पर, और वो कर्जे में डूबा होता है, और अंत में पठान आता है, उस पर्दे को झटक कर चला जाता है। जब पर्दे को झटक देता है तो यशपाल जी कहते हैं, नई नवेली बहुओं की तरह सब उसके घर की स्त्रियां और उसके घर की कन्याएं अपने अंगों को छुपाती हुई फिरती हैं, क्योंकि उनके अंगों पर फटे पुराने चीथड़ों में लिपटे हुए वस्त्र शेष मात्र बचे थे। तो ये कहानी ऐसी है यशपाल की, आप इसको एक बार जरूर पढ़िए, मेरे कहने से हृदय स्पर्शी कहानी है भाई। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद कुटज
हजारी प्रसाद द्विवेदी। आत्मनेपद अज्ञेय जी का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश का है। ध्रुव स्वामी, ये जयशंकर प्रसाद की नाटक है, ठीक है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये आपको बीए अगर आप करेंगे हिंदी से तो उसमें पढ़ने को मिलेगा प्रथम वर्ष में। गबन के लेखक कौन हैं? तो यार प्रेमचंद है गबन, ठीक है, गबन प्रेमचंद की है, उपन्यास है ये, ठीक है। इसकी विधा अगर पूछ लिया जाए तो उपन्यास है। पंडित लल्लू लाल, अरे 5 ला वाला बताया तो था हमने, प्रेम सागर, 5 ला जहाँ हो प्रेम सागर लगाइए, लल्लू लाल प्रेम सागर है। सुख सागर सदासुख लाल का है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खां की है। और परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है। और एक बच्चे ने हमसे पूछा था रानी नागफनी कहानी, ठीक है, रानी नागफनी की कहानी की विधा क्या है? तो मित्रों उसकी विधा उपन्यास है, ठीक है। और कुछ विचारकों ने उसको लंबी कहानी भी कहा है, कुछ लोगों ने उसको लघु उपन्यास भी कहा है, लेकिन फिलहाल रानी नागफनी की कहानी उपन्यास की श्रेणी में आती है। हरशंकर प्रसाई जी की लिखी हुई है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो क्वेश्चन आपका है ऑप्शन आपके हैं भारतेंद्र युग में हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी, छायावाद युग में, छायावाद उत्तर। तो ये भारतेंद्र युग में तो नहीं हुई थी, छायावाद में इससे पहले हुई थी, छायावाद उत्तर से पहले तो द्विवेदी युग में हुई थी, ठीक है, द्विवेदी युग में हुई थी। और प्रेम सागर, अरे अभी तो बताया लल्लू लाल हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र भैया, घुमक्कड़ कौन थे? राहुल सांस्कृतन, बहुत यात्रा व्रत लिखे हैं, बहुत घुमक्कड़ आदमी थे, बहुत घूमे हैं, इधर उधर भटके हैं। तो राहुल सांस्कृत्यायन है इसके लेखक, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन है। चलिए कुटच, कुटच के रचयिता कौन हैं? कुटच निबंध संग्रह है, कुटच के हजारी प्रसाद लेखक हैं, ठीक है। श्याम सुंदर दास का जन्म काल क्या है? श्याम सुंदर दास का जन्म काल तो ये है 1875 ईस्वी, ठीक है, 1875 ईस्वी में श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था। अष्टयाम नाभादास इसके रचनाकार हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? देखो चिंतामण रामचंद्र शुक्ल की है, निबंध संग्रह है। पर्वतों के देश में मुझे अभी मालूम नहीं है। मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है, ठीक है। मेरा परिवार, निराला की साहित्य साधना, यही बचा। और ये रामविलास शर्मा जी का है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब देखिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आप अंग्रेजी लिए हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। तो उसमें आपको, मुझे अंग्रेजी तो नहीं आती, तो उसमें लिखा होगा आपके लिए कि वो व्यक्ति जिसने अपनी कहानी लिखी हो तो वो ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत आएगा। तो आत्मकथा पूछी है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन, कहाँ गए? राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन जो हैं इन्होंने ही मेरी जीवन यात्रा लिखी है। यात्रा पर तो लिखते रहे तो अपने जीवन की भी यात्रा ही लिख डाली राहुल सांस्कृत्यायन जी ने, समझिए। हिंदी प्रति बालकृष्ण भट्ट पहले ही बता चुके हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जिन लोगों के पास राजीव प्रकाशन की हिंदी है, जो राजीव प्रकाशन की बुक खरीदे हैं, उनमें से हमने क्वेश्चन उठाया है, वो क्वेश्चन देख लें अपनी, राजीव प्रकाशन की जो बुक खरीदते हैं उसका क्वेश्चन देख लें, वही हैं जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये अनसॉल्व्ड हैं, इनके उत्तर नहीं दिए हैं बुक पुस्तक में। अगर आप विवरणात्मक पढ़ेंगे तब तो मिल जाएंगे, ऐसे इसके उत्तर ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो मैं वही हल करवा रहा हूँ और यहीं से प्रश्न बनते हैं पेपर में। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं भैया, ठीक है, ये बाकी ऑप्शन गलत हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चिंतामणि की विधा बता चुके हैं, निबंध है। आधुनिक हिंदी नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62 नंबर। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, तो डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक हैं।
पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? भाई आप लोग कमेंट कम कर दिए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? अगर हम कमेंट कर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, वैसे 1 घंटा हो जाएगा आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो पत्तों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पत्तों के देश में, पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी इनकी रचना है। और कौन जीवनी है? कौन जीवनी है? जीवनी आवारा मसीहा बहुत बार पूछी गई भैया, इसका ऑप्शन बहुत। देखो, नीड़ का निर्माण फिरफिरी आत्मकथा है, चिंतामण निबंध है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है जो कि लिखा है उसमें। 65 नंबर प्रश्न देख लिए। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हम अभी बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मर्यादा। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन है? तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दीपदान एकांकी है, नाटक नहीं है, भेंटवार्ता नहीं है, लघु उपन्यास नहीं है। ये एकांकी है दीपदान, रामकुमार वर्मा की है। ठीक है, दीपदान किसकी है? R.K. वर्मा की है। ठीक है, रामकुमार वर्मा की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये पूछा जा चुका है 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 18 में पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसको लिखने वाले थे लाला श्री निवास दास। अब आपका आता है 71 नंबर क्वेश्चन, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, और इधर जो खड़ी बोली के जन्मदाता तो आचार्य राम भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लेकिन खड़ी बोली को प्रौढ़ परिष्कृत और परिमार्जित किसने बना दिया? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से परिमार्जित करके खड़ी बोली में सब कुछ संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के उपयोग पर जोर दिया, बल दिया। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। बहुत ज़्यादा आलोचना लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनकी रचना कौन सी है? वनमाला, चिंतामणि, विद्यासिंधु। तो चिंतामणि इनकी है निबंध संग्रह है। ठीक है, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फिलौरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल कौन सा? तो 1864 से 1938 तक आपके अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे थे। 1920 में इन्होंने पत्रिका का संपादन छोड़ दिया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने नेट पे सर्च वर्च किया लेकिन नहीं पाए हैं इसका उत्तर, तो मैं बता देता हूँ। ये ऐसे प्रश्न होते हैं, 76 नंबर प्रश्न ऐसा इस प्रकृति के प्रश्न है जो आपको कहीं भी नेटवर्क पे नहीं मिलेंगे। ये जो प्रश्न आपका है ये नेटवर्क पे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये आप वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़े होंगे, जब आप गद्यांश को पढ़े होंगे, विवरण को पढ़ेंगे, उनके जीवनचर्या को पढ़े होंगे, तभी समझ पाएंगे। ये ऑप्शनेबल टाइप में नहीं मिलते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे? तो भैया ये थे आपके श्याम सुंदर दास जो थे, यही थे, लेकिन बेचारे इनकी पंचतत्व में लीन हो गए थे, ये इनका स्वर्गवास हो गया था। और इनके पश्चात ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष चुने गए थे। काका कालेलकर का नाम किस विधा में किस रूप में प्रसिद्ध है? काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो काका कालेलकर ने निबंध ज्यादा लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनकी बायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, बायोग्राफी ने अर्थात इनके जीवनी पढ़ लीजिए। 1957 में इनको पद्म भूषण मिला था। 1907 में इनका जन्म हुआ था, तब 50 वर्ष के थे जब इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से जीवनी है, कौन सी जीवनी है? अनामदास का पोथा है, बसेरे से दूर है, कलम का सिपाही है, या फिर शाश्वती है? तो मैं बता दूं आपको, शाश्वती डायरी है। ठीक है भैया, शाश्वती की विधा अगर पूछी जाए तो डायरी है। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। अनामदास का पोथा निबंध है। बसेरे से दूर आत्मकथा है। तो आपका इस उत्तर क्या हुआ? जीवनी, कलम का सिपाही। अब आपको हम बता देते हैं कि कलम का सिपाही जो है
ये कलम का सिपाही लिखा किसने है? ये अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, कलम का सिपाही के रचयिता अमृत राय हैं। ठीक, किसके जीवन पर है? तो ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। देखो, कलम का सिपाही जो कलम चलाता रहा, लेखनी चलाता रहा, तो वो है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो कलम के सिपाही थे, उनको कलम का सिपाही कहा गया। लेखक कौन है? अमृत राय। और इनकी विधा क्या है? जीवनी है। ठीक, तो ये तीन बातें इसके बारे में जान लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, पूछा जाता है। ठीक है, तो कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है, इन्होंने अमृत राय ने लिखा है, और जीवनी है किसकी है? प्रेमचंद की है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। ठीक है, क्लियर। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है 1900 ईस्वी से, 1920 ईस्वी से, 1938 से या 1950 से। तो 1938 से छायावादोत्तर युग, और इसी छायावादोत्तर युग को आपका प्रगतिवाद भी कहा गया। ठीक है, प्रगतिवाद भी इसी का नाम दे दिया गया था। अरे यायावर याद रहेगा। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, यशपाल हैं, नगेंद्र हैं, कौन हैं? ये अज्ञेय हैं। अरे यायावर याद रहेगा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की भूमिका। देखिए, हिंदी काव्यधारा जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है भैया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं है, रोडा कवि की राउरवेल नहीं है, कि गोरा बादल की कथा नहीं। तो गोरा बादल की कथा ये आदिकाल की नहीं है। राउरवेल रोडा कवि की रचना है, रोडा कवि या रोड कवि इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो राउरवेल है ये शिलांकित कृति है। हम आपको बढ़िया क्लियर कर देते हैं इसको। राउरवेल शिलांकित, ये एक शिलांकित कृति है, यानी कि ये पत्थरों पर लिखी हुई मिली थी, पुस्तक में नहीं मिली थी। ये एक रोडा कवि थी उनकी, और ये चंपू रचना है। चंपू जानते हैं, गद्य और पद्य मिश्रित, यानी गद्यांश में भी लिखी, पद्यांश में भी लिखी है। तो आप समझ गए, राउरवेल रोडा कवि की रचना है, लेखक हैं, और ये पत्थरों पर लिखी हुई मिली थी, शिलाओं पर शिलांकित कृति है। चंपू उसकी विधा है, यानी चंपू विधा है ना। ये काव्य है ना गद्य है, चंपू है, मिश्रित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। गोरा बादल की कथा तो जानते हैं जटमल कृति की है। तो आदिकाल की रचना नहीं है, तो ये वाले ऑप्शन में गोरा बादल की कथा सही हो जाता है। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी थी। अब बताइए, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी थी, कब से मुड़ी थी? कब से मुड़ी थी? हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ गई थी। अब आप बताइए ये कब से मुड़ गई थी? तो भैया, हिंदी कहानी जब मुंशी प्रेमचंद जी आए थे, और उसी समय हिंदी कहानी को एक नई दिशा बहुत अच्छे तरीके से मिली थी। ठीक है, तो मान के चलिए आप, ये मुझे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये मैं डाउट में छोड़ता हूँ, मैं कमेंट करके बता दूंगा। फिलहाल ज़्यादातर जिस पर हमारा नज़र जा रहा है वो 1910 था, और 1910 नहीं था। अब देखिए, हमको ये क्वेश्चन आता नहीं, सीधी सी बात है भैया, 84 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, फ़ायदा नहीं है मुझे बताने से। अगर आपको आता है तो आप कमेंट कीजिए, सर्च करके बताइए। ठीक है, सर्च करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। फिलहाल ये अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और नहीं आता है मुझको, इसका मतलब इसकी महत्ता मेरे लिए तो बेकार हो गई। अगर आपको आता है तो बिल्कुल बताइए। ठीक है, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर, अनंतर माने पश्चात। ठीक है, ये बात ध्यान लीजिए, अनंतर, इनके बाद के समर्थ निबंधकार कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी तो इनसे पहले थे, लाला श्रीनिवास दास इनसे पहले थे, भारतेंद्र इनसे पहले थे, तो बचे कौन? डॉक्टर नगेंद्र। तो 85 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर नगेंद्र। उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, कलम का सिपाही जीवनी है, पथ के साथी
संस्मरण है, नीड़ का निर्माण आत्मकथा है। राष्ट्र का स्वरूप, ये तो आपके सिलेबस में ही है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल इंटर वालों। बाकी भैया जो कंपटीशन दे रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि सारे प्रश्न कंपटीशन में यहीं से जाया करते हैं। कर्मभूमि रचना है, कर्मभूमि प्रेमचंद की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। और मैं बता दूं आपको, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है। और एक कविता भी इनकी है। पंडित लल्लू लाल अध्यापक थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र दो लोग थे, पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, यानी कि अध्यापक थे वहाँ के। विशस्य विषमौषधम ये एक नाटक है जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। 92 क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। जीवनी विधा में रचना कौन सी है, आवारा मसीहा है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब ये बार बार आता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हो गया था। परीक्षा गुरु एक उपन्यास से, लाला श्रीनिवास दास इसके रचयिता हैं। निम्न में से नाटककार कौन है, तो भैया महादेवी कवि हैं, नगेंद्र आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल आलोचक निबंधकार हैं, नगेंद्र भी आलोचक निबंधकार हैं, मोहन राकेश कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो 96 का आपका मोहन राकेश हो जाएगा। चलिए, गिरती दीवारें, इसका कमेंट कीजिए। गिरती दीवारें रचनाकार कौन है, गिरती दीवारों के रचनाकार कौन है। चलिए, उपेंद्रनाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय या रामविलास शर्मा कौन है, तो ये आपको हम बता देते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जो हैं गिरती दीवारों के लेखक हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र, बहुत बार पूछा गया भैया क्वेश्चन है ये। प्रजा हितैषी जो है ये समाचार पत्र है, ये राजा लक्ष्मण सिंह ने इसको संपादित किया था। ठीक है, अंतिम प्रश्न जो है 99वां प्रश्न है, छायावादोत्तर यानी प्रगतिवाद युग के गद्य लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद तो भैया छायावादी में थे, तो ये कट गए। माखनलाल द्विवेदी में थे, और एक राष्ट्रीय काव्य धारा छायावादी में ही चली थी उसके थे। देखो, एक लेखक जो जयशंकर प्रसाद द्विवेदी में भी थे, और लेकिन जो मजबूत सशक्त कवि माने जाते हैं छायावाद के माने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्विवेदी युग के बाद में, अरे ये भी द्विवेदी युग में रहे थे, लेकिन जो है ये छायावादी में भी काम किए हैं, क्योंकि छायावादी युग में माखनलाल चतुर्वेदी एक और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चल रही थी जो छायावादी युग के ही समानांतर चल रही थी। छायावाद में रहस्यात्मक कविताएं लिखी जा रही थीं, वहीं पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में ओजस्वी कविताएं लिखी जा रही थी, वीर से ओतप्रोत कविताएं लिखी जा रही थी। ठीक है, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा था एक नाटक। तो ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह और छायावादोत्तर के वासुदेव शरण अग्रवाल है, महावीर भी नहीं है। अंतिम प्रश्न है आपका, आज के इस वीडियोस का अंतिम प्रश्न है, और आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भैया, जो भी दिक्कतें आई उसके भी हमको शेयर कर दीजिए। 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे, तो बता चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1957 में पद्म भूषण मिला था। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं 101 से लेकर के 132 तक प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राष्ट्रवंदनम।